हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग भी देखेंगे और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन पहले आपको कैसे इंसान समझते थे और अब आप उनकी नज़र में कैसे हैं। ठीक है, और हम लव मैसेजेस भी निकालेंगे, गाइडेंस भी लेंगे, तो सभी कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ओपन माइंड होकर के इसको देखना है, गाइडेंस के तौर पे इसको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए, वो पॉइंट किसी और के लिए होंगे। अननेसेसरी खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना डीप ब्रीथ लेना है, चाहे तो मेडिटेट कर सकते हैं, शांत होना है, पानी पीना है। इसके बाद अपने जिस भी धर्म को मानते हैं उन डिवाइन से आपको प्रे करना है कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिनको भी ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम बीच बीच में दोहराते रहिए। उनके ऊपर अपना फोकस बना के रखिएगा ताकि हम मैक्सिमम एनर्जी आपकी कलेक्ट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड निकाल लेते हैं, एक बेसिक ग्रॉस आइडिया ले लेते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। हम सिर्फ 2 कार्ड निकालेंगे। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ कोई कर्मा बैगेज आप लोगों का हो सकता है जो अभी आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ 1 कार्ड। क्लाउडी, चीज़ें अभी बादल छाए हुए हैं उन पे, अभी चीज़ें क्लियर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के केस में। नहीं, कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं आप लोगों के बीच में जो अभी रिवील होना बाकी है, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स आप लोगों के बीच में हो सकते हैं जो आपको नहीं पता है कि क्या कुछ चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है। इसके बाद पहले हम करेंट फीलिंग एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए, ठीक है। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं। अगर हम जोडेक साइन की बात करें तो स्कॉर्पियो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। पेंटिकल की एनर्जी नहीं है यहाँ पे, तो आपके पर्सन की कंडीशन ये है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी है स्ट्रांग। कप्स की और पेंटिकल की एनर्जी मिसिंग है यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन क्योंकि ऑल साइन बेस्ड है तो सभी साइन के लिए ये राशि है, तो आप ये जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जिन लोगों का निकलता है उनके लिए ज़्यादा एनर्जी रिजोनेट करती है, ये चीज़ है, ठीक है। बाकी सभी साइन के लिए आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि कुछ है उनकी ज़िंदगी में जो ख़त्म हो गया है और वो उसमें एक न्यू बिगिनिंग, या तो कुछ है जो ख़त्म करना चाहते हैं फिर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या ऑलरेडी कोई चीज़ ख़त्म हो चुकी है तो उसमें वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी, एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली वो करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एंड पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी दो चीज़ है। हो सकता है वो अभी कैरियर अपना, एक पेज की एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी को दिखाती है, ठीक है, इमेच्योर एनर्जी को दिखाती है। इसमें हो सकता है कि वो किसी के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन अभी एक पहले अपना बेस बनाएंगे, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन की एज कम हो तो अभी वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उनका कैरियर स्टेबल ना हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ये एनर्जी उन लोगों के साथ ज़्यादा मैच करेगी, मतलब यहाँ पे इस तरीके की बॉटम की एनर्जी है मैक्सिमम लोगों के लिए। तो उस कंडीशन में क्या है, तो वो पहले अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन को स्टेबल करना चाहते हैं, फिर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, आपके पर्सन का कलर सांवला हो सकता है,
ठीक है। उनकी क्या कंडीशन हो रही है कि वो थोड़ा सा आपसे इस वक्त डिटैच हो सकते हैं, उनका ध्यान किसी और चीज़। दूसरी चीज़ वो एक लॉयल हस्बैंड को भी दिखाता है। हो सकता है अगर आप मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं तो आपके पर्सन आपके प्रति एक लॉयल्टी फील करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। उनके आसपास कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनके खिलाफ वो अवेयर नहीं है अभी, ठीक है। हो सकता है उनके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो अभी उन पे ध्यान नहीं है उनका, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ वो अभी आपसे भी थोड़ा सा डिटैच हो सकते हैं, थोड़ा सा उनका डाइवर्ट कहीं और हो सकते हैं। हो सकता है वो अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। और साथ में एक लॉयल हस्बैंड, अगर आपके पर्सन अगर एक मैरिड में है तो वो वहाँ पे, अगर आप मैरिड पर्सन से डील करो तो वो जहाँ भी मैरिड है, चाहे वो आपके साथ या किसी और पर्सन के साथ, वहाँ अपनी एक लॉयल्टी रखना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे माइंड में, उनके दिमाग में जो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। द हैंगमैन का कार्ड जो है रिवर्स में आया, हो सकता है इस वक्त उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। बट वो अभी सेक्रीफाइस करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है, अपना सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं वो खुद को। मतलब क्या कहना चाहिए, सेक्रीफाइस को हिंदी में क्या बोलेंगे, ठीक है, जो भी बोलेंगे गूगल कर लेना, ठीक है। अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं, बलिदान नहीं देना चाहते हैं अपना, मतलब किसी भी चीज़ के लिए, ये चीज़ है। और अपने दिमाग जो है उनका वो अभी काम नहीं कर रहा है, वो अपने दिमाग का यूज़ ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है, यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग चल रही है उनके दिमाग में, ये चीज़ है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एक फायरी एनर्जी है काफ़ी, मतलब एयर साइन होता है बेसिकली। एयर मतलब बहुत हवा हवा है सब कुछ, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी। या तो आपसे क्लैरिटी मांग सकते हैं, या आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आपको जीतना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। बहुत तेज़ी से जो भी करना चाहते हैं, बहुत एकदम तेज़ी से करना चाहते हैं, बहुत इंटेंस इमोशंस हैं उनके, मतलब इमोशंस नहीं, मतलब इंटेंस, बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। अगर किसी तरीके से गुस्सा है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अगर बहुत ज़्यादा प्यार है तो डेफिनेटली ये न्यू बिगिनिंग कोई दिखाता है तो बेसिकली वो आपको जीतना चाहते हैं, अपनी पावर में रखना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। डेविल की एनर्जी है, थोड़े से नेगेटिव एडिक्शन आपके लिए हो सकता है, किसी तरीके का हो सकता है, फिजिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील कर रहे हैं, आपके पास भाग के आना चाहते हैं, ये चीज़ भी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है, वो सॉरी नाइन ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है, स्लीपलेस नाइट हो सकती हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। द मून की एनर्जी, पाइसिस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। मदर इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। रीज़न है वो आपके पास, अब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से उनको क्या हो रहा है, स्लीपलेस नाइट हो रही है। न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं, चाहे वो आपके साथ करें चाहे किसी और के साथ करें। कभी कभी उनके दिमाग में ये भी चीज़ें आती हैं, हो सकता है उनकी मदर उनको कहीं और फोर्स कर रही हैं, उनको कहीं और न्यू बिगिनिंग कराना चाहती हैं, किसी और के साथ करना चाहती हैं, ये चीज़ें। या उनके खुद के, उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो उनको अलग अलग सलाह देते रहते हैं अपने हिसाब से, और ये वो लोग हैं जो उनके लिए अच्छे नहीं हैं बेसिकली, ठीक है। चाहे वो उनके फ्रेंड्स हों चाहे वो फैमिली हो, तो इस वजह से उनको क्या है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील करते हैं। फिजिकल एडिक्शन, अभी लव जैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, फिजिकल एडिक्शन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। जेलसी हो सकती है, चिढ़ हो सकती है आपके लिए, क्या कहना चाहिए, एक स्टॉक कर रहे हैं, जलन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। एक आपको एक अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, लेकिन वो आपसे निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं, ये कंडीशन दिखा रही है, ठीक है, ये चीज़ हो रहा है। और द मून की एनर्जी मूड स्विंग्स को भी दिखाती है, मदर इश्यूज़ को दिखाती है, किसी तरीके के डेंजर और खतरे को भी दिखाती है। अगेन यहाँ पे नाइट की भी एनर्जी, तो उनका अपना फ्यूचर भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है फिलहाल। मदर इशू, उनकी फैमिली में जो लोग हैं वो उनको बहुत ज़्यादा, उनको गलत तरीके से चीज़ें दिखाते रहते हैं, डराते रहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। वो अपनी शायद एक न्यू बिगिनिंग करवाना चाहती हैं किसी और के साथ, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं वो, ठीक है। अभी किसी के प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, डेफिनेटली उनके पास प्रपोजल हैं बहुत सारे, लेकिन अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो टोटली कंफ्यूज हैं। कभी जो उनके जो उनको ऑफ़र दिए जा रहे हैं, उनकी फैमिली उनको जो दिखा रही है ऑफ़र, वो कभी उन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं और कभी उन्हें लगता है कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, ठीक है, ये चीज़, क्योंकि वो न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील करते हैं, वो आपसे छूट नहीं पा रहे, हालांकि वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़, सीक्रेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं रिवील नहीं है आपको, ठीक है, ये चीज़ है कुछ, ये चीज़ और क्लाउडी है, कर्मा आप लोग अपना फेस कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। तो चीज़ें अभी क्लाउडी हैं आप लोगों के केस में। फ्लर्ट की एनर्जी आ रही है, हो सकता है आपके पर्सन फ्लर्ट कर रहे हों, या हो सकता है हाँ काफ़ी थर्ड पार्टी के साथ, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में हो सकती है जिसके साथ वो फ्लर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ है।
चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको पहले कैसा इंसान समझते थे और अब कैसा समझते हैं। तो ये देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि वो पहले आपको कैसा समझते थे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को पहले कैसा इंसान समझते थे, उन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की नज़र में पहले कैसे इंसान थे। ओके, सॉर्ड्स, कप्स, पेंटिकल, वैंड्स, सभी कुछ आ गया है क्या बच्चा? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। सभी चारों एलिमेंट आ गए हैं, ठीक है, लाइन से आ गए हैं सारे। आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि वो आपको एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन समझते हैं, बहुत ही वाइज पर्सन समझते हैं, एक इंटेलिजेंट पर्सन समझते हैं, जिसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी, इंट्यूटिव समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा समझते थे पहले पास्ट की एनर्जी। उनको ऐसा लगता था कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं, आप चीज़ों को पकड़ लेते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाना आसान काम नहीं है। दूसरी चीज़, बहुत आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, धार्मिक हो सकते हैं। ये कंडीशन थी कि ठीक है, भगवान को मानते हैं, स्पिरिचुअल हैं काफ़ी इस तरीके से। फिर उनको ये भी लगता था कि आप काफ़ी सीक्रेटिव हैं, आप कुछ अपनी ज़िंदगी में सीक्रेट्स रखते हैं, आपको समझना बड़ा मुश्किल है, उनको ऐसा लगता था। आपको वो कंफ्यूज मानते थे, ठीक है, उनको क्योंकि हमारी पहली एनर्जी ये भी चीज़ आई कंफ्यूज। उनको ये समझ नहीं आता था कि आपको देख के वो एक्चुअली कंफ्यूज होते थे। उनको समझ नहीं आता था कि आप एक अच्छे इंसान हो कि आप एक बुरे इंसान हो, वो आपको ये समझ नहीं पाते थे, ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि जैसे आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी ज़िंदगी में सारी, उनकी नज़र में ये था कि आप एक बहुत हैप्पी गो लकी टाइप इंसान हो, ठीक है, जिनके जिनके पास सब कुछ है। उनको ऐसा लगता था कि आपके पास तो सब कुछ है, आपकी हर खुश ख्वाहिश पूरी हुई है। उनके दिमाग में ऐसा था। किंग ऑफ पेंटिकल समझते थे, मतलब आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो सकते हैं। हमारे व्यूअर्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता था जैसे आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, और आपकी ज़िंदगी में हर ख्वाहिश पूरी हो रही है, या आप इतने स्टेबल हो कि आप अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर लेते हो। उनको ऐसा लगता था, ठीक है। दूसरी चीज़ उनको ये भी लगती थी कि आपसे अगर वो जुड़ जाएंगे तो वो भी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, उनकी भी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, ये चीज़ थी, ठीक है। लेकिन उनको कभी कभी ये भी लगता था कि आप थोड़े से कंफ्यूज इंसान हो, और दूसरी चीज़ अपने आप में ही स्टक इंसान हो, ठीक है, अपनी ही बनाए हुए घेरे में हमेशा रहते हो, ठीक है। उनके दिमाग में ये भी चीज़ थी कि आप अपने ही जो कुछ आपके विचार रहते हैं, आप उन्हीं में कैद रहते हो। उनकी दिमाग में ये चीज़ थी, ठीक है। वो बहुत कंफ्यूज टाइप की पर्सनालिटी बेसिकली आपको मानते हैं वो, क्योंकि इन सारे ही कार्ड से, इन तीनों कार्ड को, चारों कार्ड को अगर हम ले लें तो उनके हिसाब से आप एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी हो। आप लोगों को प्रपोजल्स को सही से एक्सेप्ट नहीं, हो सकता है आपके पर्सन ने पास में आपको प्रपोज किया हो, लेकिन आपने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना किया हो, ये चीज़ है। आप दूसरे ऑप्शन को देख रहे थे, ये भी चीज़ हो सकती है। तो आपके पर्सन क्या करते हैं, उनके दिमाग में ये है कि टोटली कि आप एक कंफ्यूज, आप स्पिरिचुअल हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हो, सब कुछ है, लेकिन आप एक ओवर थिंकर हो सकते हो। आप अपनी ही बनाए हुए घेरे में कैद रहने वाले इंसान हो, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, आपको इंटेलिजेंट मानते हैं, क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी इंटेलिजेंट पर्सन को दिखाता है। और वो एक स्टेबल इंसान को मानते हैं, एक ऐसे इंसान को दिखाते हैं जिसके पास बहुत सारा प्यार, पैसा, सब कुछ है उसके पास, ठीक है, उसकी हर विश कंप्लीट हो रही है, मतलब हर तरीके से आप एक अबंडेंट इंसान है अपने पर्सन की नज़र में, जो अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर सकता है और दूसरों की भी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। इस तरीके के इंसान के तौर पर आपको देखते थे, ठीक है। लेकिन वही चीज़ एक पावरफुल इंसान के तौर पे आपको देखते हैं, लेकिन वही उनके दिमाग में ये भी है कि आपको समझना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़, आप बहुत खुद भी चीज़ों को नहीं समझ पाते हो, बहुत कंफ्यूज्ड हो, अपने ही बनाए हुए घेरे में हमेशा कैद रहते हो, उनसे निकल नहीं पाते हो। आप दूसरों के प्रपोजल्स को ले नहीं पाते हो, आप नई अपॉर्चुनिटी आपको जो भी मिलती हैं आप उनको ग्रैब नहीं कर पाते हो। उनके दिमाग में ये भी चीज़ था, क्योंकि आप कंफ्यूज बने रहते हो, आपको समझ नहीं, तो वो टोटली आपको कंफ्यूज पर्सनैलिटी समझते थे आपके पर्सन पास्ट में। चलिए अब हम देखते हैं कि वो अब आपको कैसा समझते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अपने व्यूअर्स पर्सन के ऊपर अपने फोकस करके रखिएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन अब हमारे व्यूअर्स को किससे इंसान के तौर पे देखते हैं, कैसा इंसान है हमारे व्यूअर्स अपने पर्सन की नज़र में। प्लीज़ डिवाइन, यश प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन
हमारे व्यूअर्स को कैसे इंसान के तौर पे अब देखते हैं। मैं एक कार्ड ले रही हूँ जो ऊपर ओपन हुआ है, उनको मैं नहीं ले रही हूँ, हालांकि बड़े अच्छे पॉजिटिव कार्ड आए हैं आपके लिए। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम और देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आने होंगे दोबारा आ जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को कैसे इंसान के तौर पे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को कैसे इंसान के तौर पे देखते हैं, अब कैसे इंसान के तौर पे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स अपने पर्सन की नज़र में कैसे इंसान हैं अब। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, काफ़ी हद तक चीज़ें अभी भी कुछ बदली नहीं है। ठीक है, अभी भी वैसे ही हैं। ठीक है, अभी भी वैसे ही है उनकी सोच। उनको अब ऐसा लगता है जैसे भाई सेम चीज़ उनके दिमाग में हमेशा एक चीज़ रहती है कि आप बहुत लकी इंसान हो, आपके पास सब कुछ है। ठीक है, उनको हमेशा से ऐसा लगता है, पहले भी वही लगता था, अभी भी उनको वही चीज़ लगती है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास सब कुछ है, जिसकी ज़िंदगी में किस्मत ने जिसे सब कुछ दिया है। ठीक है, जिसके होने से ज़िंदगी में किसी भी इंसान के होने में उसका गुड लक आ जाएगा, ऐसा उनको लगता है, उसकी सारी विशेज़ पूरी हो जाएंगी। मतलब वो आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह पहले भी देखते थे और अभी भी देखते हैं। ठीक है, एबंडेंट इंसान। लेकिन अब उनकी सोच एक, पहले उनके दिमाग में फिनेंशियस था, कब थे खैर तब भी था, अभी उनके माइंड में ये है कि आप एक ऐसे लवेबल इंसान हो जो एक तो क्या कहना चाहिए, ज़िम्मेदार इंसान है आप एक। ठीक है, दूसरी चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार भी है लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आप। ऐसे लोग हैं जो किसी के लिए प्रोवाइडर हो सकते हैं, जो किसी को बहुत दिल से प्यार करते हैं, एक ऐसे इंसान के तौर पे। एक आप ऐसे इंसान है जिसको कि प्यार भरा कप ऑफर किया जा सकता है, ऐसे इंसान है आप। ठीक है, इस तरीके के इंसान है, आपके पास बहुत सारा प्यार है और आपको एक प्यार भरा कप ऑफर किया जा सकता है, ऐसी चीज़ है। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है कि एक तो दिखाती है कि आप थोड़े से, हो सकता है अपने पर्सन की नज़र में थोड़े से कंजूस हैं, आप पैसा जो है ना वो बहुत सोच समझ के खर्च करते हो, एक्स्ट्रावेगेंट नहीं हो। उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि आप थोड़े से चालू भी हो, और चालू इन सेंस मतलब गलत वे में मत लेना, मैं, मेरे लिए चालू वर्ड एक नॉर्मल वर्ड है, मैं उसको बहुत गंदे वे में नहीं लेती हूँ, पर मैंने सुना है कि कुछ लोग उसको बहुत गंदे वे में भी लेते हैं, तो वैसे नहीं है उनका मतलब। चालाक थोड़े से आप ऐसे हो कि आप पैसा बहुत हिसाब से खर्च करते हो, पैसा बहुत पकड़ते हो, आप अपने पर्सन की नज़र में कंजूस इंसान हो। दूसरी चीज़, उनको ऐसा लगता है कि आप अपने इमोशंस को भी अच्छे से जाहिर नहीं करते हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी वही दिखाती है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर प्यार तो है, लेकिन आप अपने प्यार को जल्दी शो ऑफ नहीं करते हो। थोड़ा सा ईगो वाले पर्सन हो आप, पावर में रहते हो, तो आप अपना क्या करते हो, अपना प्यार जो है वो उतने अच्छे से शो नहीं करते हो, ये चीज़ है। सेकेंड चीज़, कन्फ्यूज़न की एनर्जी उन्हें अभी भी यही लगती है कि आप कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हो। अगेन सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी, उनको ऐसा लगता है कि आप अभी भी कन्फ्यूज़, तो आप अभी भी हो उनकी नज़र में, ये भी चीज़ रहती है। दूसरी चीज़, उनको ये लगता है कि शायद आप, उनको ये लगता है कि अब आप अपने लिए ऑप्शन भी ढूंढते हो, ऐसा भी लगता है उनको। ठीक है, ये चीज़ है, कन्फ्यूज़ लगते हो आप, उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप अपना प्यार जाहिर नहीं करते हो, मतलब हार्ट आपका ब्लॉक रहता है, आप अपने इमोशंस को अंदर रख लेते हो। दूसरी चीज़, उनको ये भी लगता है कि आप थोड़े कंजूस हो, पैसे नहीं खर्च करते हो, ये भी चीज़ है, पैसा बहुत पकड़ते हो, ऐसा है। ठीक है, और उनको ये भी लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जैसे भी हो बट खुश हो, हैप्पी रहते हो हमेशा, जो भी परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में रहें, चाहे जो भी, आपके पर्सन ऐसे इंसान के तौर पे आपको देखते हैं कि जो ज़िंदगी में हमेशा हैप्पी रहता है, हमेशा खुश रहता है, उसके पास जो भी है, जितना भी है, उसमें वो हैप्पी है, इस तरह से आपको वो देखते हैं। ठीक है, लकी मानते हैं वो आपको, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत लकी हो, आपके पास सब कुछ है। ठीक है, जजमेंट, एक आपको न्यायप्रिय इंसान के तौर पे वो आपको देखते हैं, वो आपको ऐसा इंसान देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हो, उनको इस तरीके से आपको देखते हैं। ठीक है, आप किसी भी परिस्थिति में होते हो, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हो। अगेन नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप एक, वो आपको अपनी एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी सारी, आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी की भी ज़िंदगी ना बदल सकते हो, आपके आने से किसी की भी ज़िंदगी में ना गुड लक आ सकता है, उनको ऐसा लगता है, और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। वो आपको हमेशा एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आपकी खुद की भी सारी ख्वाहिशें आप पूरी कर सकते हो, और जो इंसान आपके पास रहेगा ना, आप उसकी भी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है। लेकिन कभी कभी आप बहुत हर्ट करते हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आपने
आपने ना बहुत ज़्यादा हर्ट किया है उनको, ऐसा भी लगता है। दूसरी चीज़ उनको ये लगता है कि शायद अंदर से आप बहुत टूटे हुए, आपको पास्ट में धोखा मिला है, किसी से मिला हो ये चीज़ है, या आपकी कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाई हैं, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा दुख है, और ये ख्वाहिशें आपकी मैरिज से रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है। या तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपसे मैरिज करना चाहते थे बट आपने शायद उनके प्रपोजल को नहीं लिया, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आप दूसरों का ये चीज़। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आपने अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उनका दिल तोड़ दिया, उनसे शादी नहीं की है, ये चीज़ हो रही है, या वो नहीं कर पाए आपसे, ये भी चीज़ कुछ भी है जो मैरिज से रिलेटेड है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। वैसी चीज़ है, उनको ऐसा लगता है जैसे आपने उनको धोखा दे दिया, ये चीज़ उनकी है उनके दिल में, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, आपने उन्हें धोखा दे दिया है, आपने उन्हें धोखा दिया, उनके माइंड में ये चीज़ है, ठीक है बेसिकली। और वो आपसे मैरिज करना चाहते थे, उसके लिए वो स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ दी वर्ल्ड की एनर्जी दिखाती है कि वो आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है। और आपको ऐसे इंसान के तौर पे भी देखते हैं कि आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान हैं जो किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत लियो हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, ठीक है। ये चीज़ है, आपके पर्सन आपको ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जो एक बहुत ही पावरफुल है, जिसके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग हो रखी है, ठीक है, जिसके ऊपर डिवाइन ने अपना हाथ रख रखा है, मतलब उसको मिली हुई है, और वो बहुत पावरफुल है, ये चीज़ है, पावरफुल पर्सन के तौर पे देखते हैं आपको। वो ऐसा देखते हैं कि आप ना पूरी दुनिया, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आपका हो सकता है। दूसरी चीज़, वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, इस तरीके से भी देखते हैं। वो आपको ऐसे देखते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी में ना अगर घूमा जाए तो बहुत मज़े आएंगे, उनको ऐसा लगता है, इस तरीके की चीज़। वो आपको स्टॉक करते रहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते रहते हैं, ये चीज़ है, या उनको भी ऐसा लगता है कि आप सोशल मीडिया पे रहते हो, ठीक है। इस तरीके से वो आपसे किसी गिफ्ट की उम्मीद कर रहे हैं, या कोई मैसेज या गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी फील करते हैं, ये भी चीज़ है। मैरिज करना चाहते हैं डेफिनेटली वो आपके साथ, क्योंकि वो आपको एक कंपैटिबल पार्टनर समझते हैं जिसके साथ ज़िंदगी बिताई जा सकती है। लेकिन समस्या वहीं पे है कि वो आपको एक कंफ्यूज पर्सन समझते हैं। सेकेंड चीज़, उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से कंजूस हो, और दूसरी चीज़, आप अपने इमोशंस को हाइड करके रखते हो, अपने इमोशंस भी बताते नहीं हो, ठीक है। उनके दिमाग में ये चीज़ है, क्योंकि शायद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने इमोशंस को खुल के उनसे जाहिर करें, लेकिन आप अपने इमोशंस को अंदर रख लेते हो, ये चीज़ है। अच्छी सोच है उनकी, कुछ बुरा नहीं है इसमें। प्लीज़ डिवाइन, चलिए अब हम मैसेज निकालते हैं कुछ, ठीक है। एनर्जी अगर रेजोनेट हो रही है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, और बोल रहे हैं आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ओ, मदर इशू, मैंने जैसे बोला था, आप लोगों के केस में मदर इशू बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज, हो सकता है उन्होंने घर में बात करी हो शादी के लिए, आपसे शादी के लिए, बट उनकी मदर जो है वो एक इशू है, वो नहीं रेडी हैं आपकी मैरिज के लिए। तो वो वही आपको बोलना चाहते हैं, माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। हाँ, मुझे मज़ा आता है तुम्हें चढ़ाने में, कल की रीडिंग में भी यही चीज़ आई थी। हो सकता है आपके पर्सन को अच्छा लगता है जब वो आपको चिढ़ाते हैं, आप चिढ़ते हो, गुस्सा करते हो, ये सब चीज़ें पूछते हो, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, मतलब जानबूझ के वो आपको चिढ़ाते हैं, तो उनको वो बोल रहे हैं मुझे मज़ा आता है तुम्हें चढ़ाने में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला था कि उनको भी लगता है कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशन हो सकता है, क्योंकि फोर ऑफ बेंट्स की एनर्जी आई है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो। तो जो कंडीशन हमने बताई है वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है। जो हमने आपके पर्सन के लिए बताई है, आपके थॉट भी हो सकते हैं, दोनों लोगों के वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन को भी, जैसे उनको लगता है ना कि आप कन्फ्यूज़ हो, तो हो सकता है आपके दिमाग में भी हो कि आपके पर्सन भी कन्फ्यूज़ हो, और डेफिनेटली हो सकता है वो भी रहते हो। तो आपके पर्सन क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, वो ऐसा पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी मदर रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए। और जैसे मैंने बोला था कि वहाँ पे भी एनर्जी में बॉटम में दिख रहा था कि उनकी मदर उनको कुछ और ऑप्शंस दिखा रही हैं जहाँ पे वो कर रहे हैं। दूसरी चीज़, उनको कहीं ना कहीं माइंड में ये भी लगता है कि आप भी शायद अपने ऑप्शंस दिखा रहे हो, अपने प्यार को, इमोशंस को शो नहीं कर रहे हो।
तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। हो सकता है उनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह भी कराया गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि डेविल की एनर्जी उसको भी दिखाती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, क्योंकि पाइसेस की जो एनर्जी होती है, मून की एनर्जी होती है, ये खतरे को दिखाती है, मूड स्विंग्स को दिखाती है, मदर इशू को दिखाती है, अंधेरे को दिखाती है, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे सीक्रेट्स आया, क्लाउडी आया, आपके पर्सन की लाइफ में शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें पूरी तरीके से शायद आपको भी नहीं पता है, आपके पर्सन को भी सही से नहीं पता है, ये चीज़ हो सकती है। कुछ चीज़ें हैं जो उनको शायद बताई कुछ और जा रही, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो टॉक्सिक टाइप के हैं। वो हो सकता है उनकी कर्मा की वजह से उनकी ज़िंदगी में हो, तो वो लोग उनको सही रास्ता नहीं दिखाते, जेन्युइन वे में नहीं बताते हैं जो चीज़ें सही होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं शायद उनको गलत तरीके से उनको मैनिपुलेट करते हैं, ये चीज़ है, उनको कंफ्यूज करते हैं, या हो सकता है उनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी किया गया हो। ये चीज़ आपके लिए भी हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। प्लीज़ भाई, कुछ है सीक्रेट्स, कुछ है जो आप लोगों को नहीं पता, और मेरे ख्याल से आपके पर्सन को भी नहीं पता है, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू आर टॉक्सिक, ठीक है। जैसे मैंने बोला डेविल की एनर्जी आती है, आपके पर्सन को कभी कभी लगता है, ये चीज़ हो सकता है, दो अलग अलग ग्रुप हैं आप लोगों के, अलग अलग लोग हमें देख रहे हैं, तो आप अपनी कंडीशन के हिसाब से देखिएगा। कुछ लोगों का रिलेशन हो सकता है खुद का ही कार्मिक हो, तो उनके लिए भी ये चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन को लगता है यू आर टॉक्सिक, कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि आप टॉक्सिक हो, जैसे मैंने बोला कि उनकी भी कंफ्यूज पर्सनालिटी है, तो ये सभी के लिए भी हो सकता है, किसी और पर्सन के लिए, पर्टिकुलरली किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है मैसेज ये। तो आप अपनी कंडीशन के हिसाब से करो, उनको कभी कभी लगता है कि आप बहुत टॉक्सिक हो, ऐसा लगता है, ठीक है। हो सकता है उनके ऊपर किसी तरीके का जो लोग मैनिपुलेट करते हैं, आपके बारे में गलत बताते हों उनको, ये भी चीज़ हो सकती है, आपकी कि गलत छवि उनकी नज़र में बनाते हैं। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जो ब्लैक मैजिक वगैरह का कोई स्पेल है उनको, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, तो हो सकता है इसकी वजह से उनको ऐसा लगता है, क्योंकि उनका एडिक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी उनका बिहेवियर जो है डेविल वाला भी आपके लिए होता है, तो उनको लगता है कि यू आर टॉक्सिक, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑनेस्ट, ठीक है। कहीं कहीं शायद आपके पर्सन को आप पे शक होता है, उनको ऐसा लगता है कि आप अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो, आप उनके लिए कंफ्यूज हो, आप उनको शायद वो प्रपोजल दे रहे हैं, बट आप उनको प्रपोजल उनका एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है आपके पर्सन की नज़र में, ठीक है। तो इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टॉक्सिक हो, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। कभी कभी उनके दिमाग में ये चीज़ आती है, या लोगों द्वारा भरी जाती हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है आपको, वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके लिए ऑनेस्ट रहें। ऑनेस्ट इन सेंस, अगर आपके दिल में प्यार है तो वो बताएं, शायद आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इस वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली, आपके पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली, आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रो रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। उनकी स्लीपलेस नाइट थी भी वहाँ पे, तो ये भी चीज़ थी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, देखो वहाँ पे भी आया था 9 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन थी, यानी कि स्लीपलेस नाइट थी, रिग्रेट की एनर्जी थी, दुख था, तकलीफ़ थी, ठीक है। दूसरी चीज़ उधर उनको ये भी लग रहा था कि उनको कहीं ना कहीं उनको बैक स्टेप 10 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन भी थी, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको धोखा दिया, वो आपकी एनर्जी में ही आया था, उनको कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ है, आपने दिया हो या ना दिया हो, उनकी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो उनको ऐसे समझाते हैं कि आप उनको धोखा दे रहे हो, आपकी एक नेगेटिव छवि उनके दिमाग में बनाई जाती है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। हाँ, आपके पर्सन कह रहे हैं अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। अच्छा, एक चीज़ देखिए, आपने इस यहाँ पे अभी कितने सारे कार्ड हैं, ठीक है। पहले कहते थे कि आप सेम से देखो, कार्ड वही आते हैं जो आने होते हैं, ठीक है, जो कंडीशन होगी, जो कहना होगा वही कहेंगे। पहले बहुत थोड़े से कार्ड थे, इतने कार्ड थे ऑलमोस्ट, तब भी ये कार्ड आते थे, और आज इतने सारे कार्ड होने के बाद भी वही कार्ड आ रहे हैं, उतने आ रहे हैं, ठीक है। तो जो बात कहनी है वो वही बात कही जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। तो अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक करके हम बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। बॉटम की एनर्जी और देख लेते हैं। हाँ, आपके पर्सन कह रहे हैं क्या जो कनेक्शन मैं फील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है।
मैंने कहा ना आपके पर्सन, आप अपने प्यार और इमोशंस को शायद शो नहीं कर रहे हो, तो अब आपके पर्सन को डाउट हो रहा है। सेकंड चीज़, वो आपको इस कंडीशन में देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में अपनी दुनिया में खुश हो, उनके बगैर भी खुश हो। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए परेशान है लेकिन आप उनके लिए परेशान नहीं हो। वो शायद बहुत सारे लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से, सबसे आपके लिए पंगा ले रहे हैं, सब लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अभी भी आपके लिए मतलब खुद आपको ये क्या मतलब आपका स्टैंड ले रहे हैं, वो आपका पक्ष रख रहे हैं कि नहीं आप अच्छे हो लेकिन शायद आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो उनके बगैर, इस बात का उनको बहुत दुख हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, इस तरीके की कंडीशन है। चलिए अब हम देखते हैं कि आप डिवाइन आपको क्या इस कंडीशन में मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। नो, अगर कोई जवाब आपका सवाल आपका था तो उसका जवाब है नो। नो मतलब क्लियर नो नहीं है, मतलब एक अभी के लिए नो है, फिलहाल के लिए नो है, ठीक है, ये चीज़ है। रिकवरी, ठीक है, जो भी चीज़ें चल रही हैं इन सब चीज़ों में रिकवरी हो जाएगी, ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, रिकवरी हो जाएगी। जो भी चीज़, जो नुकसान हुआ है आप लोगों का, इमोशनल लेवल पे हुआ हो या फाइनेंशियल हुआ है या कहीं पे भी कुछ भी चीज़ें हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं उनकी रिकवरी ज़रूर हो जाएगी। और कोई सवाल आपका था तो उसका जवाब है नो, मतलब अभी के लिए ना है, क्लियर ना नहीं है। नो नीड टू वरी, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन सब कुछ देख रहे हैं और वो सब कुछ उनके सुपरविज़न में है। क्योंकि कर्मा है आप लोगों के केस में, तो कर्मा तो सभी को अपना भोगना ही होता है ना। तो इस वजह से कार्मिक सिचुएशन हो सकता है, फैमिली जो भी आई है या जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं या जो भी थर्ड पार्टी है आप लोगों के केस में, वो कार्मिक हो सकती है, ठीक है। इसी वजह से आपके पर्सन अभी थोड़ा सा आपसे डिटैच बिहेवियर शो कर रहे होंगे, ये भी चीज़ें, लेकिन दिल से नहीं कर रहे हैं, वो कन्फ्यूज़ होकर के कर रहे हैं। एक तो उनको आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, सेकेंड चीज़ उनको क्या है, उनको भड़काने वाले बहुत सारे लोग हैं आपके खिलाफ में, तो ये चीज़ है। तो आप देखिए चीज़ों को, एक क्लियर कम्युनिकेशन अगर आप लोगों के बीच में चाहिए तो हो सकता है, लेकिन वो क्लियर कम्युनिकेशन तभी होगा जब डिवाइन चाहेंगे। तो फिलहाल आप सेल्फ लव की कंडीशन में रहिए, पॉजिटिव रहिए, हीलिंग करिए खुद की, ठीक है, अपने काम पे ध्यान दीजिए और डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन अपने हिसाब से खुद ही देख लेंगे। जब कर्मा आपका क्लियर हो जाएगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ ना कुछ है आप लोगों के बीच में, कुछ लोग हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आप आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट करी होगी, आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट करी है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।